नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज के हमारे जो चर्चा का विषय है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह क्या हमारी कुंडली में, हमारे हस्तरेखा में, क्या वास्तु से हम उसे समझ सकते हैं या जान सकते हैं? इसका अध्ययन आज के चर्चा के इस वीडियो में हम करेंगे। प्रथमतः प्रेम विवाह में हम यह देखेंगे कि हस्तरेखा से हम उसका कैसे निर्धारण, आकलन कर सकते हैं कि किन सामान्य परिस्थितियों में हस्तरेखा से हम यह दर्शा सकते हैं या जान सकते हैं कि प्रेम विवाह जातक करेगा। हस्तरेखा में सीधे हाथ में यह जो चंद्रमा पर्वत है, इस चंद्रमा पर्वत से रेखाएं भाग्य रेखा में मिले या इस चंद्र पर्वत से रेखाएं भाग्य रेखा के रूप में बदले या इस चंद्र पर्वत से रेखाएं बढ़ती हुई हृदय रेखा तक मिले या उससे पहुंचे, तो जातक प्रेम विवाह कर सकता है। यह स्थिति सामान्य स्थिति में होती है। इसके लिए चंद्र पर्वत मध्यम उठा होना आवश्यक है। उसके साथ ही चंद्रमा के मंगल पर्वत का भी उभार हल्का उठा होना अति आवश्यक है, जो जातक को प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करता है या उसे ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही शुक्र पर्वत यह भी उठा हुआ होना चाहिए, जो जातक के जीवन में रोमांस पर स्त्री आकर्षण को दर्शाता है। इन तीनों स्थितियों में वैवाहिक जीवन के लिए यह भाग्य रेखा पुष्ट होना, स्पष्ट होना सफल विवाह का निर्धारण करती है। इस प्रकार हम हस्तरेखा से जान सकते हैं कि जातक के जीवन में प्रेम विवाह है या नहीं। यह स्थिति सामान्य स्थितियों में देखी जाती है। विशेष परिस्थितियों में हाथ में और अधिक चिन्ह या रेखाएं विकसित हो सकती हैं। कुंडली शास्त्र या प्रश्न कुंडली शास्त्र में हम सामान्य स्थितियों में देखें कि प्रेम विवाह होगा या नहीं। इसका हम अध्ययन इस आधार पर कर सकते हैं कि जातक की कुंडली में या प्रश्न कुंडली में जो पंचम भाव होता है वह प्रेम का भाव होता है। वह जातक के प्रेम को प्रदर्शित करता है। जातक के प्रेम वाले भाव, पंचम भाव का संबंध अगर सप्तम भाव से और सप्तम भाव का संबंध अगर पंचम भाव से आपस में राशि स्वामी या नक्षत्र स्वामी के रूप से प्रगाढ़ हो तथा इन दोनों का संबंध अगर 11वें भाव से भी हो, तो जातक प्रेम विवाह करता है। और यदि इसका संबंध आगे 10वें भाव से भी हो, तो जातक का प्रेम विवाह सुखमय होता है। यदि जातक के सप्तम भाव के स्वामी का संबंध 6ठे भाव से हो रहा है, तो जातक के जीवन में वैवाहिक उठक पुठक होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार जातक के पंचम भाव का स्वामी का संबंध अगर जातक के 6ठे भाव के स्वामी से हो रहा है, तो ध्यान रहे कि जातक के सामने वाला प्यार में पीछे हटता है। और यदि इसका संबंध जातक के 12वें भाव से भी हो जाए, तो जातक को प्रेम में असफलता मिलती है। यदि जातक के लग्न भाव का संबंध या पंचम भाव का 12 भाव से संबंध हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि जातक स्वयं प्रेम विवाह से पीछे हट जाता है। वह प्रेम करता है, लेकिन उसको वह विवाह में रूपांतरित या बदल नहीं सकता है। इस प्रकार जातक के जीवन में पंचम भाव प्रेम विवाह, सप्तम भाव विवाह का कानूनी बंधन या यौन संबंध से सुख और 10वां भाव वैवाहिक संबंध से सुख या विवाह का सुख आपस में परस्पर संबंधित हो, तो जातक को प्रेम विवाह होने की संभावनाएं कही जा सकती हैं। और पंचम भाव का संबंध 6ठे भाव से हो, तो जातक के सामने जिससे वह प्यार करता है वह पीछे हट जाता है। और जातक का संबंध, जातक की प्रश्न कुंडली में या जातक की लग्न कुंडली में पंचम भाव का संबंध अगर 12 भाव से होता है, तो जातक स्वयं पीछे हट जाता है। वह उस प्रेम को विवाह में बदल नहीं पाता है। इसके साथ ही अगर इन भावों का मुख्यतः पंचम भाव का या सप्तम भाव का परस्पर संबंध हो और इनका संबंध केतु से हो जाए, तो यह मान के चलिए कि जातक प्रेम संबंध स्थापित करता है
और उसको विवाह में बदलता है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती, उसे गुप्त प्रेम या गंधर्व विवाह बोला जा सकता है। वह ऐसी स्थिति होती है जिसमें जातक एक से अधिक विवाह भी कर जाता है और अपने प्रेम को छिपा ही रखता है जिंदगी भर, और न किसी को उसकी जानकारी हो पाती है। अब हम इसे वास्तुशास्त्र से समझें, क्योंकि ऊर्जा पैटर्न यह कहता है कि प्रकृति में जो ऊर्जा है वह आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है। अगर हस्तरेखा में जो योग बन रहे हैं वह जातक के कुंडली में भी प्रदर्शित होने चाहिए और उसके वास्तु में भी प्रदर्शित होने चाहिए। जब भी उन योगों का पूर्णतः परिवर्धन या परिवर्तन उन योग या घटनाओं के रूप में होता है। वास्तुशास्त्र में प्रेम विवाह सामान्यतः उस स्थिति में देखा जाता है कि जातक का सामान्यतः जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, वह चंद्र मंगल के पद पर या दूसरे और तीसरे पद पर हो, तब जातक प्रेम विवाह करने की पूर्णतः या भरकस प्रयास करता है। इसके साथ ही जातक के वायव्य कोण जो होता है उसका स्वामी जो चंद्रमा होता है, वहां पर उस स्थान पर यदि आग्नेय कोण का जो स्वामी या वहां पर स्थापित होने वाली वास्तु सम्मत चीजें जैसे रसोई चंद्र पर्वत पर जैसे कि वायव्य कोण में स्थापित हो जाए तो भी जातक प्रेम विवाह करने को अग्रसित हो जाता है। इस प्रकार हम जातक के हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और कुंडली शास्त्र के होने पर, उसके जानकार होने पर या हम नहीं जानने पर भी साधारण स्थितियों में यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम विवाह या गुप्त प्रेम विवाह है या नहीं, या प्रेम हमारा सफल होगा या नहीं। यहाँ हम एक चीज और ध्यान कर जानेंगे कि पंचम भाव का जो स्वामी होता है, नक्षत्र स्वामी होता है, वह जिन भावों को मुख्यतः प्रभावित करता है या प्रदर्शित करता है, तो जातक उस क्षेत्र से संबंधित स्त्री से विवाह करता है। जैसे जातक का पंचम भाव का नक्षत्र स्वामी का संबंध अगर मुख्य रूप से नवम भाव से हो रहा है, तो जातक अपने पढ़ाई के दौरान उच्च शिक्षा क्षेत्र में उसके साथ पढ़ने वाले स्त्री से संबंध स्थापित कर और प्रेम विवाह करता है। इसी प्रकार पंचम भाव का नक्षत्र स्वामी का संबंध पंचम भाव में ही हो तो जातक अपने मिडिल क्लास 12वीं तक के एजुकेशन तक, अपने ग्रेजुएशन के एजुकेशन तक के साथी के साथ प्रेम करता है और उसे विवाह में बदलने की कोशिश भी करता है। और यदि इसका संबंध दसम भाव से हो जाता है तो माने कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में किसी स्त्री से प्रेम करता है और उससे विवाह करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम जातक के प्रेम विवाह में किससे होने वाला है की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सारी स्थितियां सामान्य स्थितियों में हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो कुछ विशेष हाथों में ही प्रदर्शित होती है, उनके नियम और स्थितियां अलग अलग होती हैं। धन्यवाद। इस चर्चा में एक बात और गौर करने की है कि घटनाएं कब होंगी। घटनाओं के होने के लिए उनकी महादशा, दशा का होना आवश्यक है। अगर विवाह की हम चर्चा करें या प्रेम विवाह की चर्चा करें, तो जिस दौरान हम प्रेम विवाह की हमारी एज होती है, उस दौरान उस ग्रह से संबंधित दशा या अंतरदशा होने पर ही वे घटनाएं मुख्यतः घटित होती हैं, या उनके लिए हमें उन दशाओं का या समय का इंतजार करना होता है। यह नहीं कि हमारे हाथ में यह चिन्ह हो गए हैं तो अब हम प्रेम विवाह करने को लालायित हो रहे हैं और हम करें, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण महादशाओं का निर्णय किया जाता है
जो आपके जानकार ज्योतिषाचार्य ही कर पाते हैं। उनके बाद ही आप इस चीज में, घटना में या इस क्रियाओं में अपने आप को शामिल करें, अन्यथा आपको उसका नुकसान भुगतना भी पड़ सकता है।